आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। आज हम आपको एक बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं और ये वीडियो बहुत काम आ सकता है आपके, क्योंकि आज हम एक ऐसा अनोखा व्यंजन बना रहे हैं जो 24 तरह की जड़ी बूटियों से बना है और जिसे आप घर में ही बना सकते हैं। देखिए, घर में बनाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला तो ये बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हम वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने खुद ने बनाई, और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको मालूम है कि जब आपने खुद ने बनाई तो ऑब्वियसली वो बहुत शुद्ध चीज़ों से बनी है, उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं है। तो जैसे कि आप मैं छोटी-सी बात करूँ कि ये मेरे राइट हैंड पे रखा है आँवला। अब आँवला जो है वो अति शुद्ध है। आपने आँवला खरीदा, उसको सुखाया अपनी छत पे रख के, और फिर उसमें आपने उसके टुकड़े करके सुखाया, फिर उसको पीसा और फिर उसको मंजन बनाया इन सारी चीज़ों से। तो उसको जब आप करके यूज़ करेंगे तो आपको बहुत भारी सैटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा तो मिलेगा, साथ में ये लगेगा कि हम एक बहुत ही शानदार चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत शुद्ध है। तो चलिए देखते हैं ये व्यंजन कैसे बनेगा और इसको समझते हैं और इसे अपने घर में बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने 24 तरह की अलग-अलग हर्ब्स ली हैं, 24 तरह की जड़ी-बूटियों के कारण इसका नाम मैंने रखा है 24 रत्न दंत मंजन। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ये है हल्दी। हल्दी की गठान लीजिए, उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसिए घर में ही, और इतनी प्यारी हल्दी आपके सामने बन के निकल आएगी। आप इसे ज़रा ध्यान से देखें, ये आपको दिख रही है, ये हल्दी है, बहुत ही शुद्ध हल्दी, क्योंकि आपने इसको गठान में पीसा, और गठान में नकली नहीं मिल सकती। दूसरे नंबर की चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है ये सेंधा नमक है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक कहना चाहिए रॉक है, बड़ा चट्टान का एक पीस है। इसका नकली नहीं हो सकता, इसको नकली बनाया ही नहीं जा सकता। यदि कोशिश करे कोई तो भी नहीं नकली बना सकता, क्योंकि ये कोई हज़ारों लाखों रुपए का नहीं है जो नकली बनाया जाए, कोई हीरा नहीं है कि जो नकली बनाया जाए। ये सिर्फ 40-45 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, या पिसने के बाद मैक्सिमम 80-100 रुपए किलो तक जाता है। तो 100 रुपए किलो चीज़ को आप नकली नहीं बना सकते। तो ये आपको असली शुद्ध सेंधा नमक मिलेगा। देखिए, जो मंजन हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 1 किलो के आधार पे। 1 किलो का एक मेज़रमेंट लेके, और इस 1 किलो में 250 ग्राम आपको लेना है हल्दी और 250 ग्राम लेना है आपको सेंधा नमक। ठीक है ना? तो ये हो गया आधा किलो। अब हम क्या करेंगे, बाकी हर्ब्स देखेंगे। ये सब लेनी है 20-20 ग्राम, और ये जो 4 लाइन रखी है मेरे पास, 4 चीज़ें रखी हैं, ये लेंगे 10-10 ग्राम। पहले ये समझें कि ये क्या-क्या है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये है आँवला। आँवले को हम लिया और हमने उसको काटा पहले आँवले को, फिर उसको सुखाया, तो कुछ ऐसे रूप में ये सामने आ गया। देखिए, आपके सामने बहुत प्यारा सा आँवला आपको दिखेगा। इसको आप वैसे भी खा सकते हैं, इसकी कैंडी बना के लोग खाते हैं। और आँवला तो खैर कितनी अच्छी चीज़ है, उसके बारे में क्या कहना। दूसरे नंबर की चीज़ है ये बहेड़ा कहलाता है। ऐसे गोल गोल इसके बीज जैसे होते हैं ये, और ये इसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। ये है बहेड़ा। तीसरी चीज़ है ये है छोटी हर्र। छोटी हर्र कहलाती है। ये ऐसे ब्लैक कलर की होती है, आप ध्यान से देखें, ये छोटी हर्र कहलाती है। ये है छोटी हर्र। हल्दी तो हम देख ही चुके हैं। ये है फिटकरी। किसी भी चीज़ को साफ करने में फिटकरी का अपना योगदान है। हम लोग बरसों से पानी में, मटके में इसको घोल देते हैं और पानी साफ हो जाता है। ये फिटकरी है जो स्वच्छता के लिए जानी जाती है, और हम चूँकि मुंह को अपने मंजन बना रहे हैं तो उसमें फिटकरी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और लौंग तो कोई हो नहीं सकता कि लौंग ना आए, क्योंकि आप बात करेंगे जब भी मंजन की तो लौंग तो आएगा ही आएगा। बहुत सारे तो मंजन ऐसे हैं जिसमें लौंग का फोटो डाल दिया जाता है, अंदर कितनी लौंग है ये भगवान जाने। लेकिन यहाँ हम अपने घर में बना रहे हैं तो हम अच्छी खासी लौंग यूज़ करेंगे इसमें, अच्छी क्वालिटी की, और बहुत अच्छे से, कोई कंजूसी ना करते हुए। ये जो आपको काली काली ये जो हर्ब दिख रही है, ये है नागरमोथा। नागरमोथा एक हर्ब से देखेंगे आप, ये बड़ा अजीब सा होती है थोड़ी, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर से देखते हैं। ये है अजवाइन। अजवाइन तो हम सब जानते हैं। हाँ, इसको सूंघ के जो है वो पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। अजवाइन की पूड़ी खाने का मन होने लग जाता है। और ये है दालचीनी। दालचीनी थोड़ी मिठास लाती है चीज़ों में, प्राकृतिक मिठास लाती है, और वो इस व्यंजन का टेस्ट भी अच्छा करती है। मेडिसिनल वैल्यू तो है ही। ये है बबूल की छाल। ये जो छाल है ये बहुत काम आती हैं, और ये आपको पता होगा कि दांतों के लिए बबूल का पेड़ और नीम का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने यहाँ बबूल की छाल भी ली है, और इसलिए हमने यहाँ नीम की छाल का भी प्रयोग हम इस व्यंजन में कर रहे हैं। इसके अलावा एक और छाली जैसी चीज़ है यहाँ पे, जिसका नाम है मोरछली। मोरछली जो है, ये देखिए आप, इस तरह की लकड़ी के टुकड़े होते हैं, और ये एक तरह की छाल ही है। इसके अलावा एक जड़ जैसी चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी, बहुत अनोखी इसका नाम है कुलंजन। ये आप देखेंगे इस तरह की जड़ है, बहुत अच्छी सी है, और इसके हम पीस के इसको अभी पाउडर बनाएंगे। ये जो है, ये तो सभी जानते होंगे, हम लोग को जब खांसी हो जाती है तो हम लोग यूजुअली इसको चूसते हैं, और इसका नाम है मुलेठी। मुलेठी को आप सब जानते ही होंगे।
ये जो है ये अकरकरा है, ये एक भी अलग तरह की जड़ है जिसका नाम है अकरकरा। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है। ये जो है ये माजू फल जो है ये बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। ख़ास तौर पे अंडकोश की बीमारी हो तो ये काम आता है, लुकेरिया में काम आता है और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। लेकिन जो दांतों का एक रोग होता है पायरिया, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है जो इसमें हम डालेंगे। किसी को पायरिया हो या ना हो हम डालते इसलिए क्योंकि जिससे पायरिया हो रहा हो तो वो ना हो, इनिशियल स्टेज पे ही रुक जाए। ये है पीपल आप जानते होंगे, ये सर्दी के बहुत काम आती है। इसकी जो इसी से हम लोग त्रिकुटा बनाते हैं और ये पीपल है। ये है जीरा, कौन सा? लठ जीरा। ये नॉर्मल जीरा नहीं है, ये लठ जीरा के नाम से आता है, ये लठ जीरा है। इसके अलावा ये जो आपको एक और जड़ आपको यहाँ दिख रही है, इसका नाम है बच। ये है बच, ये देखें आप, इस तरह से होती है ये है बच। इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। ये है सौंफ जो हम खाना खाने के बाद खाते ही हैं, इसकी भी अलग मेडिसिनल वैल्यू है। ये तो आप सब देख ही रहे हैं, ये है पुदीने के पत्ते। इसको हम सुखोएंगे और बिल्कुल सूख जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, हमने सूखे हुए भी रखे हैं और ये सूख के इसका हम पाउडर बनाएंगे, मंजन के टाइम पे बन जाएगा। और ये जो है ये गाय के गोबर के कंडे हैं, काऊ डंग जिसे कहते हैं। ये जो है वो गाय के गोबर के ही लें और बिल्कुल शुद्ध गाय, अच्छी गाय, देसी गाय के मिलें, बहुत अच्छा। मैं आपको समझता हूँ ये मैंने लिए हैं गायत्री मंदिर से। यदि आप गायत्री मंदिर से लेंगे तो आपको स्वच्छ चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो है ये हमने ये जो जड़ थी, बबूल की जो छाल थी, उसका पाउडर बना के आपको दिखाने के लिए रखा है। अब जो है कैसे बनाना है मैं आपको फटाफट बताऊं। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है कि हम बनाएंगे 1 किलो के मेजरमेंट से बनाएंगे। इसको समझिए आप, 1 किलो में 250 ग्राम मतलब 1 पाव जो है वो हल्दी लेंगे हम, और उतना ही 250 ग्राम हम लेंगे सेंधा नमक। दोनों मिला के यदि देखेंगे तो हमारी पूरी क्वांटिटी का आधा जो इंग्रेडिएंट हो गए हैं, आधी चीज़ हो गई, क्योंकि ये दोनों मिला के आधा किलो हो जाएगा। बाकी की चीज़ें मिला के आधा किलो होगी। तो बाकी की सभी चीज़ें हम 20 ग्राम लेंगे, केवल ये 4 चीज़ों को छोड़ के। ये 4 चीज़ें कौन सी? ये जो लौंग है ये 20 ग्राम नहीं 10 ग्राम लेंगे, क्योंकि काफ़ी तीखी होती है। इसके अलावा ये जो है ये नागरमोथा, ये भी हम 10 ग्राम लेंगे। इसके अलावा ये जो माजू फल था ये भी हम 10 ग्राम लेंगे, और ये जो पीपल है ये भी हम 10 ग्राम लेंगे। तो ये 4 चीज़ें, पीपल 10 ग्राम, माजू फल 10 ग्राम, नागरमोथा 10 ग्राम और लौंग 10 ग्राम। बाकी सारी चीज़ें हम 20 ग्राम लेंगे और इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। लेकिन सब सूखी होने चाहिए और जो है इसमें नमी मॉइस्चर नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो बाद में जल्दी मंजन आपका ख़राब हो सकता है। तो ये जब सुखा लें अच्छे से, इनको पीस लें, सब चीज़ सीखी हुई है, केवल यहाँ पुदीने की पत्ती सूखी नहीं है तो हमने ये सूखी हुई वाली भी रखी। इस तरह की सूखी हुई पत्ती का यूज़ करें और इसको जब मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे आप सुखा लें। सुखाने का जब मिक्सर में डाल के इसको बढ़िया अच्छे से चला के ग्राइंडिंग करके पतला कर लें। उसको एक कपड़छन से कपड़े से छान लें, और जो आपको लास्ट जो बचा है कपड़े छन का वो भी फिर से एक बार मिक्सर में चला लें। जो लास्ट में आपका पाउडर बचा है वो बड़ा शानदार सा मंजन होगा, और ये मंजन आपके बहुत काम आने वाला है। काम क्या आएगा कि हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करना बंद कर दें। पेस्ट करने से जो फ्लोराइड है और जो केमिकल्स है, क्योंकि पेस्ट तो केमिकल से बनेगा, बिना केमिकल के पेस्ट बन ही नहीं सकता। आप बोले कि इनका मैं पाउडर बना लूँ, पाउडर बना के थोड़ा सा इनको मार लूँ, डो बना लूँ, लेकिन डो बन सकता है, पाउडर बन सकता है, लेकिन पेस्ट नहीं बन सकता। पेस्ट बन ही नहीं सकता बिना केमिकल के। तो हम लोग जो रोज सुबह सुबह कर रहे हैं बरसों से, ब्रश से लेके ऐसे करके वो पेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत नुकसानदायक है और वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जितने पेस्ट ज्यादा बिकते जा रहे हैं उतने डेंटिस्ट ज्यादा खुलते जा रहे हैं। अब तो डेंटिस्ट की पहले शॉप हुआ करती थी, अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल होने लगे। हर शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल होने लगे। मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप इसका मंजन यूज करने लगे, सारे के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सारी की सारी डेंटिस्ट की जो शॉप है वो बंद हो जाएंगी। आई एम सॉरी डेंटिस्ट भाई, लेकिन यह है कि हमारा उद्देश्य और आपका भी उद्देश्य लोगों को किसी तरह उनका उपयोग करना नहीं है आपके पेशेंट का, बल्कि आपको उनको ठीक करना है। तो ये ऑब्वियसली आप भी सजेस्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको सबको पीस के बनाएं, और आप जो है वो मंजन जब करने लगेंगे अच्छे से मसाज करिए इसको लेके, कम से कम नहीं तो 4-5 मिनट तक मसाज करिए। थोड़ा वॉश बेसिन से अलग हट जाए, क्योंकि बाकी लोग जो है घर के उनको कर लेने दीजिए, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और अच्छे से मसाज करिए, बड़ा अच्छा सौंधापन आएगा। इसमें अजवाइन की खुशबू है, इसमें लौंग की खुशबू है, इसमें जो है वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आंवला है, हर्र है और बहेड़ा है, हल्दी है। मज़ा आ जाएगा आपको करने में।
नमक है, सेंधा नमक, नमक और हल्दी का तो टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई अचार का टेस्ट आएगा। आपको पता होगा कि अचार को हम लोग जब केरी को काटते हैं 20-20 साल उस केरी को अचार में काय में हल्दी नमक और सरसों का तेल में रख लेते हैं। वैसे ही वो सब जो वैसे ही हम इसको यूज करें। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मान लीजिए, तो वो क्या करेगी, आधा चम्मच इसको हाथ में ले और 10 बूंद सरसों का तेल की उसमें ड्रॉप उसमें मिला के मिक्स कर ले और फिर वो उसके ऊपर से कर लें। तो ये उनके लिए जो बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन जो मेरी तरह नॉर्मल है, दांत बिल्कुल बढ़िया हैं, तो जिंदगी भर बढ़िया रहे, तो आप इनको अच्छे से करिए। आपके मरने तक दांत गिरेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं और कहीं जाएंगे नहीं। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सब चीज़ें मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ी। मेरे 2 दांत टूट चुके हैं लेकिन वो टूटने की वजह से शौक हुआ, एकदम से ध्यान आया कि अरे यार कुछ गलत हो रहा है, हम क्यों जा रहे हैं ऐसे दांत को खींच के निकलवाने, या उसमें ड्रिल करने, या उसमें छेद करके खोपड़ी को पूरा हिलाने में। इधर ड्रिलिंग होती है, छेद खोपड़ी में होता है, खोपड़ी से माइंड जुड़ा हुआ, कितने न्यूरॉन्स मर जाते हैं कुछ पता नहीं। बंद करिए उसे, बंद करिए रूट कनाल कराना, और डॉक्टर को बोलिए कि मैं अगले महीने आऊँगा। जब तक घर में रहोगे खूब 1 महीने में दोनों टाइम मतलब 60 बार, 30 दिन में 60 बार मसाज कर लीजिए, और फिर 1 महीने बाद डॉक्टर के सामने प्रकट हुई, डॉक्टर कहेगा तुम्हारा भाई आया था कि तुम आए थे, उसका तो बहुत दांत खराब था तो मैं आपको बताऊं ये इतनी शानदार सी चीज़ है। और एक चीज़ और बताऊं कि जनरली क्या होता है कि जो पेस्ट हमारे मुंह के जो ग्रंथि के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनको बंद कर देता है। तो लार ग्रंथि जो है वो लार जो बनाती है वो बनाना बंद कर देती है। तो फिर ठीक है, मैं पेस्ट करने के बाद लगता है कितना फ्रेशनेस लग रही है, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो नुकसानदायक है। आपको पता है बिना थायराइड के आपने थायराइड का रोग ले लिया, क्योंकि वो आपकी लार को बंद कर देगी। लार बंद हो जाएगी तो खाने पे कोटिंग नहीं होगी। मान लीजिए हम कुछ खाते हैं, मान लीजिए आम है, तो आम को देखते ही हमारे मुंह में जो लार आती है ना, वो क्या है, वो कोडिंग है आम पे कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है बॉडी में। हमने काजू खाया, काजू को अलग जगह जाना है। हमने अंजीर खाया, अंजीर अलग जगह जाना है। हमने रोटी खाई, रोटी अलग जगह जाना है। हमने पनीर खाया, पनीर अलग जगह जाएगा। जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, वो सबका एक कोडिंग हमारी ये लार ही करती है, और हमारे दांत उसको चबाते हैं। देखिए दांत ने क्या किया, क्रैश करा, और आधा काम पेट का दांतों ने कर दिया, लार ने मिलकर उसको ऐसा बना दिया कि बिल्कुल वो ऐसा हो गया आधे से ज्यादा तो यहीं पच गया। फिर अब वो पेट में गया, पेट ने कहा थैंक यू क्योंकि तुमने आधे से ज्यादा पचा के भेजा है। लेकिन यदि दांत जल्दी टूट गए, दांत जिनके नहीं है वो उनका क्रश नहीं कर पाते, वो ऐसे ही सोलो कर लेते हैं, काम बढ़ जाता है पेट का। दूसरी चीज कि वो आपने बहुत ज्यादा ब्रश कर लिया, उससे सारी कोटिंग बंद हो गई, कोटिंग बंद हो गई तो थायराइड है नहीं लेकिन थायराइड हो गया। डॉक्टर को देखेंगे वो थायराइड निकल जाएगा, आपको जबरन गोली खाने लग पड़ जाएगी। जरूरत ही नहीं है उस गोली को खाने की। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये करने लगी है, पेस्ट बिल्कुल फेंक दीजिए, घर से आज ही उठा के फेंक दीजिए। उसमें लिखा भी रहता है कि फ्लोराइड नुकसानदायक है, फिर भी हम करते चले जाते हैं पेस्ट, और वो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेट में भी चला जाता है, क्योंकि जब मुंह में करेंगे और जब दिन भर मुंह में बना रहेगा तो थोड़ा थोड़ा करके तो पेट में जाएगा ना। कितना नुकसान पहुंचाता है वो, हमारे को डाइजेशन पूरा खराब कर देता है। ये जो चीजें हैं ये जब पेट में जाएंगी, आंवला पेट में जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, मुझे बताइए आप। ये जो छोटी हर है ना, ये वैसे ही एक हर चूसना चाहिए रोज। आपको पता है ये बहुत फायदेमंद है हमारे डाइजेशन के लिए। ये अजवाइन, ये लौंग, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सौंफ तो खैर खाना खाने के बाद खाने का ही रिकमेंड है। ये पुदीना, ये जो चीजें पेट में जाएंगी तो ये वैसे तो क्यों जाएंगी, हम इसको करके थूक देंगे अच्छे से, लेकिन यदि थोड़ी थोड़ी चली भी जाएंगी तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा, हाथ में अलग तरह की खुशबू आएगी जैसी अभी मुझे आ रही है। तो आज से पेस्ट बंद, पेस्ट सारे फेंक दो उठा के, भले वो किसी भी कंपनी का पेस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कंपनी कौन सी थी। फर्क इस बात से पड़ता था कि अभी तक हम ये इतनी शुद्ध चीजें यूज नहीं कर रहे। अभी तक हमने काऊ डंग को इसको हाँ, इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता दूं। इसको जलाना है, जलाने के बाद इसकी राख बनेगी, राख को छान लीजिए और इसको मिला दीजिए, कितना 20 ग्राम, ऐसे सारे के सारे को पाउडर बना लीजिए। 20-20 ग्राम बना के हमने पेस्ट बना, हमने अपना मंजन बना लिया, और अब हम उस मंजन को डब्बे में भर कर रख लें और रोज करें। इससे हमारे लार की ग्रंथियां बंद नहीं होंगी और ये हमारे को बिल्कुल अच्छे खासा देंगी। और जिनका थायराइड नहीं है वो तो बहुत ही अच्छा, जिनका थायराइड है उनको कभी इस तरह की प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि लार ग्रंथियां बंद नहीं होंगी। हाँ, जिनको थायराइड है उसमें भी फायदा करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों की जो सत है वो मुंह में बना रहेगा, बहुत देर तक वो गले में बना रहेगा। और यकीन मानिए आप इसको करके देखिए 2 महीने, और अपना थायराइड जाके चेक कराइए। आपका डॉक्टर खुद आपको बोलेगा कि आप बिल्कुल अब स्वस्थ हैं, आपको जरूरत नहीं। आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, क्योंकि पेट ठीक तो मुंह ठीक, और मुंह ठीक तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, दांत सड़ेंगे नहीं, आपको जरूरत नहीं। हाँ, एक बात और बता दूं,
लोग जो है वो दोनों टाइम खूब जोर जोर से रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं। इसको आप जब उंगली से करेंगे तो हल्के हल्के करेंगे, रगड़ाहट नहीं होगी। और जब आप करेंगे तो आप पाएंगे, आप जब करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि अब किसी दिन यदि नहीं भी करा तो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं रही। जैसे जानवर नहीं, जानवर लोग जो है वो नहीं करते ब्रश। तो जब आपका पेट ठीक है, जब आपका डाइजेशन ठीक है, जब आपके यहाँ पे लार बन रहा है और जब आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही है, तो सारे दांत मुंह की बदबू से खराब होते हैं। मुंह की बदबू नहीं आ रही तो एक आध दिन यदि मिस भी हो गया ना, आपने देखना कभी कभी मंजन नहीं करना सुबह उठ के, तो भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो अभी होती है। भयंकर प्रॉब्लम होती है अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने किसी से बिना मंजन करे किसी से हम बात तक भी नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ये करने लगेंगे तब आपको जो फ्रेशनेस जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि जो कल करा था ना उसकी फ्रेशनेस आज ही रात तक नहीं रहेगी बल्कि वो देर तक रहेगी। तो आप शाम को भी करिए, ना भी कर पाए तो भी एक टाइम तो करिए, 2 टाइम करें तो बहुत ही अच्छा है। और जिनको कोई दर्द है, कोई बीमारी है, तो मैंने आपको बताया कि इसी पेस्ट को आधा चम्मच लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें और फिर आप उसको रगड़ रगड़ के कर लें। तो ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे फोन करिएगा, पूछ लीजिएगा। और यदि आप नहीं बना पाए, इतनी झंझट झाला नहीं कर पाए, तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको बना हुआ डब्बी भेज दूंगा। क्योंकि हम बनाते ही हैं, हमारा वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें बनती हैं। आपको मालूम होगा कि मैं जूस सप्लाई करता हूं, हम लोग बेसन देते हैं, आटा देते हैं, हम लोग सेंधा नमक देते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेचुरल चीजें जो हम देते हैं वो देते हैं। ये जो सेंधा नमक है बहुत सारा लेके हम बोरों से लेके हम पिसवाते हैं हमारी खुद की चक्की में। तो ये हम अपना खुद का घर में भी बनाते हैं। तो आपको एक छोटी सी डब्बी में भेज दूंगा, कुरियर कर दूंगा। आप किधर भी रहते हो, इंडिया में रहते हो, इंडिया के बाहर रहते हो, सब जगह आजकल सामान जाता है, तो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन 2 महीने यूज करने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि यह आपको कैसा लगा। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव और मेरा फोन नंबर आप नोट कर लें 8871642688। फिर से रिपीट करूंगा 8871642688। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक नेचुरोपैथिक एडवाइजर हूं। और कभी कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन आप किसी भी समय कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।